नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 27 दिसंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिला दर्शन सीरीज के अंतर्गत जिस जिले को हम डिस्कस करेंगे वह जिला होगा हमारा मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स तो आपका यहाँ पर कवर होगा, साथ ही मध्य प्रदेश का जो स्टेटिक जीके है वह भी आपका यहाँ पर कवर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा क्वालिटी कंट्रोल सेल का गठन किया गया है। चार ऑप्शन है, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, एमएसएमई विभाग या गृह विभाग। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है, लोक निर्माण विभाग के द्वारा क्वालिटी कंट्रोल सेल का गठन आपका किया गया है। इनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया क्वालिटी कंट्रोल सेल का गठन 21 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सचिव लोक निर्माण की अध्यक्षता में क्वालिटी कंट्रोल सेल का गठन आपका किया गया है। तो क्वालिटी कंट्रोल सेल का गठन किसने किया? तो लोक निर्माण विभाग जो है उसके द्वारा गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो जो लोक निर्माण विभाग के जो सचिव है उनकी अध्यक्षता में इसका गठन आपका किया गया है। यह अपने आप में दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर तीन और विभाग आपको दिख रहे होंगे। कृषि विभाग, अगर बात करें कि वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है तो उनका नाम है कमल पटेल। कमल पटेल जी जो है वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कृषि मंत्री कौन है तो उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। वही दोस्तों अगर गृह विभाग की बात करें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है तो उनका नाम है नरोत्तम मिश्रा। वहीं अगर बात करें कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है तो दोस्तों उनका नाम है आपका अमित शाह। तो ये दोनों बातें आपको यहां पर याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वह निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर के प्राधिकरण द्वारा अतिथि देवो भव ऐप लॉन्च किया गया है। चार ऑप्शन है, इंदौर विकास प्राधिकरण, भोपाल विकास प्राधिकरण, जबलपुर विकास प्राधिकरण या फिर ग्वालियर विकास प्राधिकरण। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है, इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा हाल ही में अतिथि देवो भव ऐप आपका लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो इंदौर विकास प्राधिकरण ने लॉन्च किया अतिथि देवो भव ऐप प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जो कि अगले वर्ष यानी कि 2023 में 9 जनवरी से हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में होने वाला है। विदेशों से इंदौर आने वाले मेहमानों के लिए पधारो म्हारे घर थीम तैयार की गई है। इसमें मेहमानों को इंदौर में घरों में भी ठहराया जाएगा। इसके लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने अतिथि देवो भव ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप प्रवासी भारतीय और उनको अपने घरों में आतिथ्य करने वाली मेजबानों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। आइडिया द्वारा तैयार किए गए एप्लीकेशन में अतिथि और मेजबान दोनों के लिए अलग अलग विकल्प है। इसमें अतिथि और मेजबान अपनी संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पता, खाने की हैबिट और वाहन आदि की जानकारी इसमें भर सकेंगे। इंदौर विकास प्राधिकरण के भवन में आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो यह अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 में जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का जो आयोजन होगा वह कहाँ होगा? तो हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दोस्तों होगा। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों इंदौर की बात आई है, जब इंदौर की बात आती है तो स्वच्छता जो है अपने आप यहाँ पर याद आ जाती है क्योंकि जो हमारा इंदौर शहर है लगातार 6वीं बार स्वच्छता में पूरे देश भर में आपका नंबर 1 पर आया है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला शहर जिसे कि वाटर प्लस शहर घोषित किया गया कौन सा शहर है दोस्तों, यह हमारा इंदौर शहर है। तो यह इंपॉर्टेंट है, यहां पर बनता है देश का एकमात्र ऐसा शहर है इंदौर जहां पर क्या आपको आईआईटी और आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दोनों जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो यह भी अपने आप में दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। यह थी इंदौर से जुड़ी जानकारी। साथ ही दोस्तों अगर इंदौर से जुड़ी और कुछ जानकारी अगर आपको यहाँ पर जो है पूछी जाए एग्जाम में तो जो है आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की कौन सी है? तो इंदौर है। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसको
किसको बोला जाता है, तो दोस्तों इंदौर को ही बोला जाता है। मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसकी दो खंडपीठ है, एक आपकी कहां पर है, इंदौर में है, और एक कहां पर है दोस्तों, आपकी ग्वालियर में है। और इन दोनों खंडपीठों की स्थापना कब होती है, तो वर्ष 1968 में इन दोनों की स्थापना दोस्तों आपकी की जाती है। यह आपको यहां पर अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण कब किया गया। चार ऑप्शन है, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर या 29 दिसंबर। चार ऑप्शन है दोस्तों, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर या फिर 29 दिसंबर। तो दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो प्रतीक चिन्ह है उसका अनावरण दोस्तों आपका 26 दिसंबर है, यानी कि कल के दिन किया गया। किसने किया, तो जो भारत के खेल मंत्री है अनुराग जी ठाकुर, वह जो है हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में आए थे और यहाँ पर आकर उनके द्वारा अनावरण किया गया है। इनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की यहां पर बात कर लेते हैं। तो आगामी 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन महेश्वर में जो है इसका आयोजन आपका होगा। यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है उसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन आपका किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए बनता है। एक गेम है साइकिलिंग, वह जो है आपका दिल्ली में भी खेला जाएगा। पहली बार वाटर स्पोर्ट्स अर्थात कयाकिंग, केनोइंग, केनो स्लैम और रोइंग खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस संस्करण का हिस्सा होंगे। तो इन तीनों गेमों को पहली बार यह जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण है इसमें शामिल किया जा रहा है। तो यह भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि 5वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो संस्करण हुआ था उसमें किन गेम्स को शामिल किया गया। तो इन तीनों गेम्स के नाम आपको यहां पर अच्छे से याद रखना है। साथ ही दोस्तों बात आई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो अगर बात करें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो शुरुआत है कब होती है, तो वर्ष 2018 से इसकी शुरुआत होती है। पहला संस्करण इसका कहां आयोजित किया गया था, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। दूसरा संस्करण दोस्तों इसका कब होता है, वर्ष 2019 में होता है। कहां पर होता है, पुणे, और पुणे कहां आता है दोस्तों, आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इसका तीसरा संस्करण का आयोजन कहां किया गया, तो तीसरा संस्करण का आयोजन इसका दोस्तों गुवाहाटी में किया गया था। और गुवाहाटी कहां आता है, तो दोस्तों यह आपका असम राज्य के अंतर्गत आता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो चौथा संस्करण है उसका आयोजन कहां किया गया, तो हरियाणा के पंचकुला में दोस्तों इसका आयोजन आपका किया गया था। यह 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, लेकिन 2021 में कोविड-19 के कारण इसको पोस्टपोन करके इसका आयोजन वर्ष 2022 में दोस्तों आपका किया गया। कहां किया गया, तो हरियाणा के पंचकुला में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहां पर बनता है। तो ये चारों संस्करण आपको यहां पर बता दिए। और 5वां संस्करण का आयोजन का होगा, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया जाएगा। यह अपने आप में यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो लोगो था उसका जब यहाँ पर जो है आपका उद्घाटन किया खेल मंत्री अनुराग जी ठाकुर ने, उन्होंने तभी जो है 2020 के जो हमारे खेल अलंकरण बचे थे, खेल सम्मान जो है हमारे यहाँ पर बचे थे, वह भी जो है यहाँ पर उनके द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है अभय छजेलानी को आपका सम्मानित यहाँ पर किया गया है। इनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो श्री प्रभास जोशी खेल पुरस्कार 2020 मलखंभ के लिए वैष्णवी कहार को दिया गया। और 2020 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वह किसे दिया गया, तो अभय छजेलानी को दिया गया। पद्मश्री तथा पूर्व अध्यक्ष इंदौर टेबल टेनिस संघ को जो है आपका चयनित किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दोस्तों आपका बन जाता है। 2020 का जो प्रभास जोशी खेल पुरस्कार वैष्णवी कहार को दिया गया, 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया, तो यह आपका यहाँ पर
अभय छंजलानी को दिया गया। साथ ही दोस्तों कुछ और पुरस्कारों का यहाँ पर वितरण हुआ है, जिसमें कि आपके एकलव्य पुरस्कार है, विक्रम पुरस्कार है। तो इन दोनों से जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एकलव्य पुरस्कार की कि इसकी स्थापना कब होती है। तो 1994 में इसकी स्थापना होती है। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी खिलाड़ियों को ही आपका दिया जाता है, यानी कि जो मध्य प्रदेश का निवासी है, मूल निवासी है, उसी को यह आपका मिलेगा। अदर स्टेट वालों को नहीं दिया जाता है। और किन लोगों को दिया जाता है, तो जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम हो और जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार 2 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो, और इस प्रकार उन्हें 50,000 रुपए की राशि इस सम्मान के तहत दी जाती है। शुरुआत होती है 1994 में। साथ ही इसके अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश का जो मूल निवासी होता है उसी को दी जाती है। और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 19 वर्ष से कम दोस्तों उसकी उम्र होनी चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों अब 2020 के जो एकलव्य पुरस्कार है किसे दिया गया। तो यहाँ पर विश्वजीत सिंह को, जो कि केनो में सलालम से बिलोंग करते हैं। शूटिंग में सुनिधि चौहान को दिया गया। कराटे में निधि ननहेट को दिया गया। घुड़सवारी में परिधि जोशी को दिया गया। बॉक्सिंग में मंजू बंबोरिया को दिया गया। सेलिंग में एकता यादव को। हॉकी में विवेक सागर प्रसाद को। बास्केटबॉल में हर्षवर्धन तोमर को। मलखंभ में पूजा मालवीय को। और पैरा केनो में प्राची यादव को दोस्तों ये आपका दिया गया। विक्रम पुरस्कार की दोस्तों बात कर लेते हैं। तो यह पुरस्कार 2002 में आपका शुरू किया गया। और इसके अंतर्गत जो राशि दी जाती है आपकी पहले 1 लाख हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए दोस्तों आपकी यहाँ पर कर दी गई है। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए बन जाता है। और बात करें कि 2020 के जो विक्रम पुरस्कार है वह किसे दिए गए, तो कना कैनोइंग में सुषमा वर्मा को। सॉफ्ट टेनिस में तुषिता सिंह को। वुशु में स्पर्श खरे को। घुड़सवारी में अर्जुन सिंह को। एथलेटिक्स में सुनील डावर को। बैडमिंटन दिव्यांग श्रेणी में गौरांशी शर्मा को। सेलिंग में राममिलन यादव को। फेंसिंग में अंकित शर्मा को। तीरंदाजी में अनुराधा अहिरवार को। शूटिंग में प्रीति रजक को। ताइक्वांडो में शशांक पटेल को। हॉकी में साधना सेंगर को। और पावर लिफ्टिंग में ध्रुवराज कुरे को। यह दोस्तों आपका दिया गया है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में कब से कब तक सुशासन सप्ताह मनाया गया। तो दोस्तों यह 19 से 25 दिसंबर को आपका मनाया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में या मध्य प्रदेश में सुशासन दिवस कब मनाया गया, तो दोस्तों यह आपका मनाया जाता है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर को हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है आपका जन्म हुआ था। और इसी दिन यानी कि 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के एक शहर का गौरव दिवस भी मनाया गया। और उस शहर का नाम था दोस्तों आपका ग्वालियर। तो ग्वालियर गौरव दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को आपका मनाया गया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म सन 1925 में कहां होता है, तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में होता है। यह अपने आप में यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर हमने देखा था कि स्कोच ग्रुप ने मध्य प्रदेश को किस मेडल से सम्मानित किया है। तो स्कोच ग्रुप के द्वारा मध्य प्रदेश को गोल्ड मेडल से आपका यहां पर सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है यहां पर राइट आंसर आपका बनता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री कौन है, तो उनका नाम है ओम प्रकाश सकलेचा। ओम प्रकाश सकलेचा वर्तमान में मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री है। यह भी अपने आप में यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन था कि मेकअप आर्टिस्ट टिंकल गुप्ता को इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है, तो दोस्तों इनका संबंध जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से या आपके बिलोंग करते हैं। इसके पहले शहडोल जिले की एक बेटी का डिस्कशन हमने किया था, उनका नाम था अंकिता, जिन्होंने 25 दिसंबर को जो संसद में आपके यहाँ पर अटल जी की गाथा पर जो व्याख्यान देना था वह जो है उन्होंने दिया था। उनका भी संबंध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से था। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से एक क्रिकेटर बिलोंग करती है, उनका नाम है पूजा वस्त्राकार। तो यह अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही शहडोल की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर क्या आपका यूरेनियम का जो है उत्पादन होता है, कोलबेड मिथेन का उत्पादन आपका यहाँ पर होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर था, हमने देखा था कि निम्नलिखित में से किसे
अटल कवि सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये आपका हरिओम पवार को अटल कवि सम्मान से आपका सम्मानित किया गया था। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों, जिला दर्शन सीरीज के अंतर्गत आज का जो जिला हम डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा मंदसौर जिला। तो मंदसौर जिले को मैप में आप देख सकते हैं, यह है मंदसौर जिला। इससे जुड़ी तमाम जानकारी आगे की स्लाइड्स में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक एक करके मंदसौर जिले से जुड़ी सभी जानकारी। दोस्तों बात करते हैं मंदसौर जिले की किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो यह उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं, उनके नाम आपको याद रखना है। उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, नीमच और आगर मालवा, यह मध्य प्रदेश के वह 7 जिले हैं जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। बात करें कि मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका प्राचीन नाम दोस्तों आपका दशपुर था। और मंदसौर जिले का गठन 30 जून 1998 को नीमच जिले का गठन जो है आपका किया गया था। मंदसौर जिले से अलग करके 30 जून 1998 को नीमच जिले का गठन आपका किया जाता है। मंदसौर जिला मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित एक सीमावर्ती जिला है। इस जिले का गठन यानी कि मंदसौर जिले का गठन 1 नवंबर 1956 को आपका होता है। मंदसौर को मालवा का सिंहद्वार और राजस्थान का सीमांत प्रहरी भी इसको कहा जाता है। चलिए अगले और कुछ फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो मंदसौर के अन्य प्राचीन नामों में कुमारगुप्त प्रथम और बंधुवर्मन के अभिलेख में पश्चिमपुरम नाम आपका उल्लेखित है। स्कंद पुराण में मंदसौर को दशारण्य नाम से आपका उल्लेखित किया जाता है। महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूत में मंदसौर को दसपुर के नाम से उल्लेखित किया गया है। मंदसौर नाम के बारे में एक तथ्य यह भी है कि गुप्त काल में यहाँ एक भव्य सूर्य मंदिर हुआ करता था। संभवतः इसी आधार पर मण यानी कि मंदिर और सूर्य यानी कि सूर्य के नाम पर इसका नाम आपका मंदसौर रखा गया है। कुछ और फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मंदसौर किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों यह आपका शिवना नदी के तट पर स्थित है। मंदसौर जिले में भारत का प्रथम स्लेट और पेंसिल बनाने का कारखाना स्थित है। मंदसौर जिले को रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म स्थान भी जो है आपका कहा जाता है। और ऐसा जो है देखने को भी मिलता है कि जो मंदोदरी के नाम पर ही इसका नाम जो है मंदसौर भी आपका मिला है। तो अलग अलग जो है आपके यहाँ पर पुराने हैं जो कथाएं हैं उनमें अलग अलग उल्लेख हमको देखने को मिलते हैं। मंदसौर के खानपुरा क्षेत्र में रावण की प्रतिमा भी स्थित है। लंका नरेश रावण का ससुराल होने के कारण मंदसौर में रावण की पूजा भी दोस्तों आपका कई जगह जो है आपको देखने को मिलती है। मंदसौर जिले में भारत में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में या भारत में वह जिला कौन सा है जहां पर सर्वाधिक अफीम उत्पादन होता है, तो दोस्तों वो मंदसौर जिले में होता है। मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम द्वारा संचालित जीवाजी शुगर मिल भी आपकी स्थित है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। साथ ही मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश का पहला उद्यानिकी महाविद्यालय हॉर्टिकल्चर कॉलेज आपका स्थित है। मंदसौर जिले में मंदसौर का किला अवस्थित है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में भानपुरा संग्रहालय भी दोस्तों आपका स्थित है। और मंदसौर जिले के जग्गा खेड़ी में फूड प्रोसेसिंग पार्क भी आपका स्थापित किया गया है। मंदसौर जिले में गांधी सागर अभ्यारण्य स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1974 में दोस्तों आपकी की जाती है। गांधी सागर अभ्यारण्य को चंबल नदी 2 भागों में बांटती है, जिसका पश्चिमी भाग नीमच जिले में और इसका पूर्वी भाग मंदसौर जिले में आपका आता है। मंदसौर में शिवना नदी के तट पर गुप्त शैली में निर्मित पशुपति नाथ का मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव की अष्टमुखी प्रतिमा है। इस मंदिर की तुलना नेपाल स्थित पशुपति नाथ मंदिर से की जाती है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 7.5 फीट है, जो कि 4600 किलोग्राम वजनी है। यह भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। इस मंदिर के चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं, किंतु प्रवेश द्वार केवल पश्चिम दिशा में ही आपका खुलता है। मंदसौर जिले के भानपुरा के निकट चंबल नदी पर गांधी सागर बांध आपका स्थित है। और गांधी सागर बांध की जो आधारशिला है 7 मार्च 1954 में आग की रखी गई थी, जो वर्ष 1960 में बनकर तैयार हुआ है। गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट विद्युत बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसमें कि 50% मध्य प्रदेश का हिस्सा होता है और इसका जो 50% है वह राजस्थान का हिस्सा होता है।
कुछ और जरूरी जानकारी इससे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ गांधी सागर बांध से ही किया गया था। गांधी सागर बांध मंदसौर को दो भागों में बांटता है, पश्चिमी मंदसौर और पूर्वी मंदसौर। यहाँ पर जो है यहाँ पर गांधी सागर जलाशय स्थित है जो चंबल नदी के जल से निर्मित जलाशय है। हिंगलाजगढ़ का जो किला है वह आपका कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों वह भी आपको मंदसौर में यहाँ पर देखने को मिलेगा, मंदसौर के भानपुरा तहसील में। यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख जो है आपका प्रसिद्ध है, जो कि मंदसौर जिले से आपका संबंधित है। मंदसौर जिले के वाजिद खान को अपने आयरन और नेल आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें 3 बार अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित भी आपका किया जा चुका है। साथ ही मंदसौर जिले से जुड़े कुछ और फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो चतुर्भुज नाला स्थित है जो भानपुरा में स्थित भगवान विष्णु की 4 भुजा मंदिर के पास एक प्राकृतिक जल स्रोत है। कीर्ति स्तंभ जो है आपका मंदसौर जिले में स्थित है। यशोवर्मन की विजय पर इसको स्थापित किया गया था। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय मंदसौर के भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा गांव को राजस्थान को दे दिया गया था और राजस्थान की जो सिरोंज तहसील थी उसको मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आपका शामिल कर लिया गया था। मंदसौर जिले में चंबल और शिवना 2 प्रमुख नदियां आपकी यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों यह थी आपके मंदसौर जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वह था कि भोपाल शुगर मिल कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन थे, भोपाल, रायसेन, सीहोर या विदिशा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बनता है भोपाल शुगर मिल जो है मध्य प्रदेश के सीहोर में आपके स्थित है। किन किन लोगों ने राइट आंसर दिया? मोना गौर के द्वारा राइट आंसर दिया गया। इन्होंने यह भी बताया कि इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। जाहिद खान, इन्होंने राइट आंसर दिया है। अभिषेक तिवारी, इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। राजू कारपेंटर, इन्होंने राइट आंसर दिया है। और शशि राहंगडाले, इनके द्वारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया। तो वह लोग थे जिन्होंने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर यहाँ पर दिया है। आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि सीआरपीएफ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, भोपाल, रतलाम, शिवपुरी या नीमच। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।